महाराष्ट्र में नया खेल शुरू हो चुका है। जी हां, इसलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी खेल की, जहां आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब कांग्रेस में जिसका विकेट गिरा है वो कोई साधारण नेता नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी हां, बात कर रहे हैं अशोक चव्हाण की। दिग्गज कांग्रेसी नेता अशोक चव्हाण ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को अपना इस्तीफा सौंपा। अशोक चव्हाण ने आज सुबह तकरीबन 11:24 पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को विधायक पद से अपना इस्तीफा सौंपा है, जिसे मंजूर भी किया गया। हालांकि अशोक चव्हाण ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि वो किस पार्टी के साथ जा रहे हैं। फिर भी उनके बीजेपी में शामिल होने की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भी भेज सकती है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इस खबर का विश्लेषण करेंगे। एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिल के सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा? कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। तो अशोक चव्हाण का विकेट गिरना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अशोक चव्हाण न सिर्फ पार्टी के बड़े नेता हैं, बल्कि संगठन पर उनकी अच्छी पकड़ भी है। वो आपको पूरा पोर्टफोलियो उनका आप समझा देते हैं जल्दी से। दरअसल 1987 से 89 तक नांदेड़ से वो सांसद रहे। इसके बाद 1992 में महाराष्ट्र में एमएलसी चुने गए। साल 2014 से 2019 तक वो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। साथ ही वो अलग अलग सरकारों में कई बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आदर्श घोटाले में नाम सामने आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अशोक चव्हाण के पिता शंकरराव चव्हाण भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खबर ये भी है कि अशोक चव्हाण अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ 10 से 12 विधायक भी पाला बदल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये पहले से ही संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए बड़ा झटका डेफिनेटली होगा, और इंडिया ब्लॉक के लिए भी एक बड़ा संकट यहाँ पर खड़ा होगा, क्योंकि बीते 1 महीने में ही कांग्रेस के 3 बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा का। मिलिंद देवड़ा ने 14 जनवरी को राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले ही इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया। वहीं 8 फरवरी को कांग्रेस के ही एक और दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और 2 दिन बाद यानी 10 फरवरी को वो अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। उन्होंने मुंबई में डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन किया, और इसलिए आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक ही लाइन में 24 के सियासी संकेत सामने रख दिए। उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल हैं 48 सीटें, और अगर इंडिया ब्लॉक के नजरिए से आप देखें तो महाराष्ट्र उन चुनिंदा राज्यों में एक है जहां इस गठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी को टक्कर दे सकती थी।
फिर चाहे वो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी या फिर कांग्रेस खुद हो। लेकिन ऐसा होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ जहां इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर ही तरकार है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के भी अलग मायने इस वक्त निकाले जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के लिए जो लक्ष्य तय किया, उसे देखते हुए महाराष्ट्र की ये तमाम जो सीटें हैं यानी 48, वो एनडीए के लिए बेहद अहम है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में इंडी ब्लॉक को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, उसे देखते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए की स्थिति लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, बीते एक महीने में बीजेपी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 बड़े दलों को साथ लाकर न सिर्फ एनडीए का विस्तार किया, बल्कि 400 प्लस के अपने लक्ष्य की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि पहले जहां बिहार में इंडिया ब्लॉक की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा, तो वहीं उत्तर प्रदेश में जयंत की जो आरएलडी है, वो भी अब बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन का हिस्सा है। नीतीश कुमार के साथ आने से जहां बीजेपी बिहार की सभी सीटों पर पिछली बार की तरह क्लीन स्वीप की उम्मीद लगा रही है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 25 में से 27 सीटों पर आरएलडी का वोट बैंक है, जो बीजेपी को न सिर्फ मजबूती देगा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के 400 प्लस के लक्ष्य की तरफ भी ले जाएगा। और अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र भी शामिल हो गया, जहां इंडिया ब्लॉक के सामने बीजेपी से लड़ाई की नहीं, बल्कि अपना कुनबा बचाने की चुनौती सबसे बड़ी इस वक्त हो चुकी है।